बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बीफ़ मसाला की रेसिपी, जिसको बीफ़ करी भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा मज़े की ये तैयार होगी जब आप लोग इसको अपने घर में ट्राई करोगे, और बकरीद के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो इसको मैं बनाऊंगी अपने अंदाज़ में। मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करोगे तो आपको भी इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैं गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ वो बोनलेस है, तो कोशिश कीजिएगा कि बोनलेस गोश्त ही ले। तो कढ़ाई में ऑयल मैंने ले लिया है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तकरीबन आधा कप। उसके अंदर मैंने बहुत बारीक चॉप हुई प्याज जो है वो डाल दी, और इसको मैंने हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने दिया। जब प्याज मेरी ट्रांसपेरेंट हो गई तो इसके बाद ये मेरे पास गोश्त है, जिसके मैंने छोटी छोटी बोटियाँ जो हैं वो कट करवाई हैं। तो कोशिश करें कि बोटी वो छोटी लें ताकि गलने में आसानी हो और वो जल्दी से गल जाए। तो ये डाल लेने के बाद इसको मैंने इतना भूनना है कि इसका कलर जो है वो तब्दील हो जाए। तो ढकना नहीं है, आप लोगों ने इसको चलाते हुए पकाना है। अब यहाँ पर ये अपना पानी जो है वो छोड़ चुकी है, तो मैं इसमें डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक पेस्ट इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, और इसको मैंने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि हाई फ्लेम पे, जब तक कि इसका जितना पानी है वो सूख नहीं जाता या ड्राई नहीं हो जाता। जब इसका पानी तकरीबन सूख गया तो ये मैंने इसमें डाल दिया मसाला, जो कि मैंने अपना घर का बनाए हुए मसाला है। इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून इसके साथ ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून मेथी दाना पाउडर, और इसके अलावा इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर काली मिर्चों का पाउडर डाला है। और इस मसाले के 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाल दिए। एक और बात, इसमें मैंने नमक भी शामिल किया है। इसमें मैंने गर्म पानी शामिल किया और इस गोश्त को मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब इसका ढक्कन वो मैंने हटाया तो इसका पानी तकरीबन सूख चुका है, और जो हमारा गोश्त है वो तकरीबन गलने पे आ चुका है। चूँकि मैंने बोटियों का साइज़ छोटा रखा है, इसलिए इसे गलने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और चूँकि ये बोनलेस है तो इसलिए ये बासानी इसमें पक जाता है। तो अगर आप लोगों के पास बोटियाँ बड़ी हैं या हड्डी का गोश्त है तो आप लोग बेशक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी प्रोसीजर सेम यही होगा। अब मैंने 2 अदद टमाटर बड़े साइज़ के वो ले लिए, और इसको मैंने ऊपर रखा, मिक्स नहीं किया है, और ढक्कन मैंने लगा दिया ताकि ये स्टीम में गल जाएं। तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने हटा दिया। यहाँ पर टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं, स्टीम में जो ऊपर बन गई। अब इसको मैंने अंदर शामिल किया, और मैं इसके साथ इसको फिर से भूनूंगी ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं इस बोटी को चेक कर रही हूँ कि ये गल गया या नहीं, और इसके अलावा मैंने इसका नमक जो है वो चखना है। अगर नमक जो है वो कम हुआ तो आप लोग इस स्टेज पे इसमें मज़ीद डाल सकते हैं, और अगर ये गोश्त आपका सख्त है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। इसको दोबारा से मैंने ढक दिया ताकि जितना वो पानी है वो इसमें से सूख जाए। अब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद इसको मैं चला रही हूँ। जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमने इसके अंदर शामिल करनी है। तो मैं 1 कप फिटी हुई दही जो है वो इसके अंदर डाल दूँगी, लेकिन सबसे पहले चूँकि हमारा गोश्त जो है वो तकरीबन नरम हो चुका है, मेरा जो दही है वो फ्रिज में रखा था, बहुत ठंडा था, तो मैं डायरेक्ट गोश्त के ऊपर ये दही नहीं डालूँगी। ये मैं पहले से फेंट चुकी हूँ। तो 1 कप दही मैंने निकाल लिया एक साइड पे, इसको मैं ढक दूँगी। जब ये दही हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं बाकी की गोश्त में इसको मिक्सअप करूँगी। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कि आपके कुकिंग को आसान और मज़ेदार बनाती हैं। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ढक दिया। अब ये जो दही है ये अपना पानी छोड़ चुकी है, ये गर्म हो चुका है। अब मैं बाकी के गोश्त में इसको शामिल कर लूँगी, और दोबारा से मैं इसको ढक के पका लूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं अच्छा ख़ासा पानी ये दही अपना छोड़ चुकी है। अब मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी। अगर गोश्त में थोड़ी बहुत कसर हुई तो वो इस दही के पानी में इसकी निकल जाएगी। इसको मैंने फिर से ढक के पका दिया। अब जब दोबारा से इसका ढक्कन मैंने हटा दिया, फ्लेम जो है वो आपकी दरमियानी होनी चाहिए। अब आपने इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना। तो पानी इसका सूख चुका है, तेल ये निकाल चुकी है।
अब मैंने इसमें हरी मिर्चें काट के डालनी है। कोशिश करें कि ज़्यादा हरी मिर्चें डालें, क्योंकि हरी मिर्चों का बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो इस बीफ मसाला के अंदर निकल के आता है। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना तो जो बाकी के मसाले हैं उसका टेस्ट छुप जाएगा इस गरम मसाले की वजह से। आप लोगों ने देख लिया कि मैंने बहुत थोड़ा सा गरम मसाला इसमें शामिल किया, इसको मैंने ढक दिया। जब पूरी तरह से तेल इसका निकल आया तो इसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। तो इस तरह से आप लोग इसको अपने घरों में ट्राई करोगे तो आपको इसका ज़ायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बन के तैयार होती है। हमारे घर वाले अक्सर इसकी फरमाइश जो है वो करते रहते हैं कि इस तरीके से जो गोश्त है वो आपने पकाया नहीं, तो फिर मैं उनके लिए ये बना लेती हूँ। तो इसको मैंने फिर से ढक के छोड़ दिया। उस वक्त तक इसको मैंने पड़े रहने दिया बिल्कुल लो फ्लेम पे, जब तक कि इसने अपना सारे का सारा तेल जो है वो नहीं निकाला।